नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा का फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि हाई प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट, नॉर्मल प्रोटीन डाइट, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। तो किस कैटेगरी के पर्सन को, सपोज मानिए कि आप जिम कर रहे हैं, आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं अपनी, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और लो प्रोटीन डाइट क्या होती है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में इसके बारे में। तो दोस्तों बने रहिए आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, प्रोटीन है हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। प्रोटीन ऐसा कंटेंट है जो दोस्तों हमारी बॉडी के हर पार्ट में, हड्डियाँ हो गई, आपका ब्रेन हो गया, आपका ब्लड हो गया, आपका एवरीथिंग, जो भी पार्ट होता है बॉडी का, उसमें सब चीज में प्रोटीन की जरूरत होती है उसकी ग्रोथ के लिए। सपोज मानिए कोई सेल डैमेज हो जाता है बॉडी का, उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो जैसे हमें पर डे के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कई बार क्या होता है कि हम जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं और हम बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। तो नॉर्मली जो हाई प्रोटीन डाइट के बारे में बात करते हैं, जिससे सपोज मानिए कोई जो पर्सन आपके जिम कर रहे हैं, एथलेटिक हैं या फिर हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, जो दोस्तों हाई प्रोटीन डाइट होती है 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट होती है ये। मान लीजिए कि किसी पर्सन का वेट है आपका 65 केजी, तो उनको 1.2 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 65, ये हो गया आपका 78 ग्राम। तो पर डे के हिसाब से जो हाई प्रोटीन डाइट है दोस्तों, वो जो एथलीट होते हैं, जो आपका हैवी वर्कआउट करते हैं या फिर प्लेयर्स होते हैं, उनको 78 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की नीड होती है। इतनी तो उनको मिनिमम चाहिए। अब दोस्तों सेकंड स्टेप पे आते हैं, जो होती है आपकी नॉर्मल प्रोटीन डाइट। जी हाँ दोस्तों, जो पर्सन नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, थोड़ा बहुत टहलते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करते, या फिर एथलीट नहीं है, या फिर एक्सरसाइज नहीं करते ज़्यादा, जो नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो करते हैं, तो उनके लिए पर केजी 1 ग्राम का क्राइटेरिया है प्रोटीन का। सपोज मानिए कि ऐसे ही 65 केजी वेट है किसी पर्सन का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उनको 1 ग्राम के अकॉर्डिंग 65 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। ये है आपका नॉर्मल प्रोटीन डाइट का चार्ट। अब दोस्तों आते हैं कि मिनिमम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम जो एक पर्सन को प्रोटीन लेनी चाहिए वो कम से कम है आपका 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से होती है ये भी। तो जो भी आपका वेट है उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। लाइक आपका वेट है 65 केजी, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 65 इक्वल टू 52 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया आपका मिनिमम प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी नीड होगी। अब दोस्तों आते हैं लो प्रोटीन डाइट। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को कि आपको लो प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको प्रोटीन की ज़्यादा हैवी डोज नहीं खानी है। तो ये मोस्टली जब प्रेफर करते हैं डॉक्टर, जब उनको किसी किडनी की डिजीज होती है या कोई बॉडी में हैवी ट्रीटमेंट चल रहा होता है। किडनी डिजीज के केस में मोस्टली लो प्रोटीन डाइट प्रेफर करते हैं डॉक्टर। तो जो लो प्रोटीन डाइट है वो है दोस्तों आपका 0.6 ग्राम पर केजी के हिसाब से। मान लीजिए 65 को ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, 65 केजी वेट है किसी पर्सन का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उसका आपका 0.6 मल्टीप्लाई बाई 65 केजी इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 39 ग्राम। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रोटीन का डाइट चार्ट कि किस पर्सन को कितने हिसाब से प्रोटीन लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि जब भी हम प्रोटीन पाउडर बाई करने जाते हैं मार्केट से या कहीं से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं, तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो जब भी हम प्रोटीन पाउडर परचेज कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन से या फिर किसी जगह पे जाके मार्केट में या फिर किसी दुकान से, तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट कम से कम 80% होना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा प्रोटीन माना जाता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, वो कम से कम होना चाहिए प्रोटीन पाउडर के अंदर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिससे भी डॉक्टर आपका लाइक मान लीजिए आपका हैवी कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, शुगर पेशेंट हो गए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट को कम खाने के लिए बोलते हैं।
जब भी प्रोटीन पाउडर बाई करें तो उसमें ये देखिए कि प्रोटीन का जो लेवल है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट उसमें कम से कम हो। तो ये होगी आपकी परचेज करने की प्रोटीन पाउडर को दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप पनीर हो गया, दूध हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, आपकी टोफू हो गया, आपके लस्सी हो गई, दाल हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारे आपके प्रोटीन के नेचुरल सोर्स हैं जो वेजिटेरियन पर्सन है उनके लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली हो गया, आपका मीट हो गया, अंडा हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, तो ये सारी चीज़ यूज कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। अब बात आती है कि कितने ग्राम में कितनी प्रोटीन होती है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक आप सोयाबीन ले लीजिए। सोयाबीन आपकी जो 100 ग्राम का कंटेंट होता है, 100 ग्राम सोयाबीन में आपकी 56 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है। ये जैसे एक एग्जांपल है। सपोज मानिए कि जो हाई प्रोटीन डाइट है उसमें आपको 1.2 मल्टीप्लाई बाई 65, तो ये आपका 78 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आपको 100 ग्राम जो आपकी सोयाबीन होती है उससे आपको लाइक मान लीजिए आपको 56 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर किसी पर्सन ने चिकन खाया है तो जिसने अगर 100 ग्राम चिकन खा लिया तो 100 ग्राम चिकन में अप्रोक्स आपकी 30 ग्राम प्रोटीन होती है। तो लाइक आपने 200 ग्राम चिकन खा लिया तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल गया, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए सफिशिएंट है। हैवी प्रोटीन डाउट के मामले में बात करें, हाई प्रोटीन जो होती है तो उसमें 78 की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपने 200 ग्राम चिकन खा लिया तो जो प्रोटीन आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट है आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि 100 ग्राम चिकन में आपका 30 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 200 ग्राम आपने खा लिया तो आपका 60 ग्राम आपका प्रोटीन हो गया। ऐसी सोयाबीन में जो आपका 100 ग्राम सोयाबीन आपने खा लिया तो उसमें आपका 56 ग्राम आपका प्रोटीन मिल जाता है। तो ये जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल हैं, क्योंकि प्रोटीन की पूर्ति मोस्टली हमारे जो डेली खाने का रूटीन है उससे पूरी हो जाती है, पर फिर भी अगर कम कुछ पड़ता है तो इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।